कहानी है एक शेर के तीन मित्र। एक बार की बात है कि किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। उस शेर के दो मित्र थे, एक मित्र भेड़िया और दूसरा मित्र गीदड़ था। शेर के ये दोनों मित्र बहुत ज़्यादा स्वार्थी थे। ये शेर के इसलिए मित्र बने थे ताकि ये शेर के द्वारा किया गया शिकार को खा सके। इसके साथ ही शेर से दोस्ती होने के बाद जंगल के सभी दूसरे जानवर भेड़िए और गीदड़ से डरते थे। वे अक्सर शेर की तारीफ किया करते थे ताकि शेर उन्हें खाने को देता रहे। एक बार शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक ऊँटनी नजर आई। ये ऊँटनी जल्द ही मां बनने वाली थी। ये ऊँटनी अकेले थी। अक्सर ये काफिले में एक साथ रहा करती थी, लेकिन ये ऊँटनी अपने काफिले से बिछड़ गई थी। शेर ने अच्छा मौका देखा और ऊँटनी पर हमला कर दिया। शेर के हमले से ऊँटनी का पेट फट गया। ऊँटनी की पेट में से ऊँटनी का बच्चा निकल आया। शेर ने ऊँटनी को खाकर अपना पेट भर लिया। शेर ने ऊँटनी के बच्चे को कुछ भी नहीं किया। शेर ऊँटनी के बच्चे को अपनी गुफा में ऊँटनी के बच्चे को अपनी गुफा में साथ लेकर गया। शेर ने ऊँटनी के बच्चे को अपना बेटा और मित्र मान लिया। इस प्रकार अब वह 3 मित्र से 4 मित्र हो गए। ऊँटनी के बच्चे का नाम अंशु रखा गया। शेर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ऊँटनी के बच्चे के साथ बिताया करता था। शेर ऊँटनी के बच्चे से बहुत ही प्रेम किया करता था। कुछ समय बीता ही था कि उस शेर का युद्ध हाथियों के साथ हो गया। हाथी के युद्ध के कारण शेर बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। शेर इतना ज़्यादा घायल हो गया था कि अब उसने ना तो खड़ा हुआ जा रहा था और ना ही चला जा रहा था। ऐसे समय में शेर के साथ भेड़िया और ऊँटनी का बच्चा था। शेर के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह शिकार करके अपना पेट भर सके। अब ऐसे समय शेर ने अपने पास अपने तीनों मित्रों को बुलाया और कहा, अब जो कुछ भी हो तुम लोग ही हो। ऐसे समय में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम तीनों मेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करो। बिना भोजन के मेरी जान निकल रही है। इस बात को सुनने के बाद तीनों ने कहा, स्वामी आप चिंता ना करें, हम आपके लिए भोजन का जुगाड़ कर रहे हैं। इसके बाद वो तीनों शेर के लिए भोजन की तलाश में जंगल में चले गए। सारा दिन वह शेर के लिए शिकार को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला। दिन के अंत तक में वो तीनों एक ही स्थान पर मिले। तीनों सोचने लगे कि कैसे स्वामी के भोजन की जुगाड़ किया जाए। बहुत देर सोचने के बाद भेड़िया और गीदड़ ने ऊँटनी के बच्चे से कहा, जरूरत पड़ने पर स्वामी के लिए अपनी जान भी देनी चाहिए। अब तुम्हें अपने स्वामी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद ऊँटनी का बच्चा तैयार हो गया। अब वह तीनों शेर के पास गए और अपनी विचार को शेर के सामने रखा। शेर पहले इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। पेट की भूख कुछ भी करवा देती है। ऐसा शेर के साथ भी हुआ। शेर उठा और एक बार में ऊँटनी के बच्चे को जान से मार दिया। अब
जान से मार दिया। अब ऊँटनी का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। इसको देख भेड़िए और गीदड़ के मुंह में पानी आ रहा था। ऊँटनी के बच्चे को मारने के बाद शेर ने कहा, अब मैं नदी के पास जा रहा हूँ, वहाँ से मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। इतना समय तक तुम दोनों इसकी देखभाल करो। खबरदार तुम इसके मांस को छूना मत। ये कहने के बाद शेर वहाँ से चला गया। गीदड़ खुद को न रोक सका, वह मांस के कुछ हिस्से को फाड़ दिया। इतने में शेर आने लगा। शेर को आता देख गीदड़ ने मांस को छोड़ दिया। जब शेर आया तो उसने देखा कि मांस को फाड़ा गया है। शेर ने भेड़िया और गीदड़ से पूछा, किसने मांस को छुआ? इसके सवाल का जवाब दोनों के पास कुछ भी नहीं था। शेर ने कहा, जिसने भी मेरे भोजन को छुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब गीदड़ समझ गया कि अब उसकी मौत आ गई है। तभी जंगल से ऊँट का एक काफिला शेर के गुफा की ओर बढ़ता आ रहा था। हर एक ऊँट के गले में घंटी बंधी थी। जब भी ऊँट चल रहे थे तब वह घंटी बज रही थी। घंटी की आवाज़ को सुनकर शेर डर गया। शेर ने कहा, जाओ देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुना था। भेड़िया और गीदड़ भी उस आवाज़ की ओर गए। उन्होंने देखा कि ऊँट का काफिला जंगल से बस गुजर रहा है। दोनों ने एक विचार किया और शेर के पास आ पहुँचे। शेर के पास आकर उन्होंने शेर से कहा, स्वामी, आपने जिस ऊँटनी और उसके बच्चे को मारा है, उसका बदला लेने पूरा ऊँटों का काफिला आ रहा है। उसका बदला लेने के लिए पूरा ऊँटों का काफिला आ रहा है। ऊँटों के काफिले के साथ धर्मराज भी है, वह आपके पापों की सज़ा देंगे। इसको सुनने के बाद शेर काफ़ी ज़्यादा डर गया। शेर ने वहाँ से भागने को अच्छा समझा। शेर धीरे से वहाँ से भाग खड़ा हुआ। शेर के जाने के बाद भेड़िया और गीदड़ ने मज़े के साथ मांस को खाया और एक दूसरे की बुद्धि की तारीफ किया। एक शेर के 3 मित्र की कहानी। शेर के ऊपर एक कहानी लिखी गई है। एक शेर के 3 मित्र की स्टोरी में एक शेर के 3 मित्र होते हैं, 2 बुरे और एक अच्छा होता है। ओके दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना। गुड मैसेज ट्यूबर को चैनल को दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय, हैव अ नाइस डे, खुश रहो।